स्वागत है, मैं हूं दीप्ति धावा। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो प्रसारण को सुनने के लिए प्रदेश कार्यालय में व्यवस्थित आयोजन किया गया, जहां आकाशवाणी के द्वारा नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुना गया। देखिए रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, करीब 1 महीने के बाद मैं फिर से आपके बीच आया हूं। लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पर पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो प्रसारण को लेकर प्रदेश कार्यालय पर पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने का आयोजन किया गया। हमसे बात करने पर बीजेपी प्रदेश मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने हमें बताया, आकाशवाणी के द्वारा नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया वह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर रेडियो ही एक माध्यम है, मोदी का संदेश, मोदी के विचार, उनकी मन की बात को लोगों ने सुना। देश के नागरिकों से मोदी जी ने देश के विकास में सहयोग करने की अपेक्षा की है। भारत देश को स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की अपील की है। उन्होंने ये भी बताया, भारत के सभी नौजवान नरेंद्र मोदी के कार्यों से खुश हैं और समस्त भारत के लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। निश्चित रूप से युवाओं ने ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है और आज 65% देश का युवा मोदी के नाम पर, मोदी के कार्यों के आधार पर आज भी उत्साह से लबरेज है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। बहराइच के विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का शाही जुलूस निकाला गया, जिसमें दरगाह शरीफ के सभी खादिम ने शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। बहराइच की विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का परंपरागत 9वीं मुहर्रम का शाही जुलूस निकाला गया, जिसमें उपाध्यक्ष श्री शमशाद अहमद ने चादर पोशी की रस्म के साथ 9वीं मुहर्रम के जुलूस की अगुवाई की, जिसमें दरगाह शरीफ के सभी खादिम एवं समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। बहराइच से रफीक अहमद की रिपोर्ट। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक गुरु के पुण्यतिथि पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले चीन से भारत को सतर्क रहने की नसीहत दी, फिर केंद्र सरकार पर भी जंग पे निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह यादव की पुण्यतिथि पर मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि भारत को चीन से सतर्क रहना चाहिए। और मैंने तो आपको सावधान किया था, चीन से सावधान रहना बहुत मुख्य बात देश है, आप मैं कह रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री का भारत आने पर भव्य स्वागत किया। ऐसा स्वागत किसी देश में नहीं हुआ। उसी समय एक नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। कुछ समय बाद चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मौत हो गयी। नेहरू जी की जो डेथ हुई, कोई बीमारी से नहीं हुई, उनकी एक सदमा लगा आता है, धोखा हुआ। शाहरुल्लाह जब आए हिंदुस्तान में, वहाँ से प्रधानमंत्री, तो ऐसा स्वागत दुनिया में किसी भी विदेशी मेहमान का स्वागत किया जाता नेहरू जी ने यहाँ कराया। हम लोग बच्चे थे, हम लोग नारे देते थे, चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, ये नारे दिए गए। और वही 14 में जाके हमला कर दिया और इलाहाबाद पे कब्जा कर दिया। वो धक्का लगाता, सपा लगाता नहीं, वो सपा नहीं, बर्दाश्त कर पाए। इसके बाद उन्होंने पार्टी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबों और किसानों को मुफ्त दवाई और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही है और किसानों के लिए कार्य भी कर रही है। और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, लेकिन चीजों को महंगा कर दिया। थोड़ा सा पेट्रोल पर, थोड़ा डीजल को सस्ता करने का काम किया है, लेकिन आपको नहीं पता दूसरी तरफ और भी टैक्स कई चीजों में बढ़ा दिया और कटवाई था। तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये चटवाई का देश नहीं चलेगा,
देश वैसा विश्वास कर रहा है। आप चरपाई कर रहे हैं कि हाँ डीजल पेट्रोल के दाम को दूसरे महंगाई कर रहे हैं, उससे दूना पैसा और बढ़ा दिया। मैनपुरी से अजय भास्कर की रिपोर्ट। वक्त जो है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखनऊ के उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में अस्तित्वहीन पीड़ा नाटक की प्रस्तुति की गई, जहां बाल विवाह और नारी शिक्षा द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ स्थित उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में अस्तित्वहीन पीड़ा नाटक की प्रस्तुति की गई। हमसे बात करने पर जियो जिंदगी वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ की निदेशक राधिका खरबंडा ने हमें बताया कि नारी अस्तित्व को लेकर हमने इस नाटक को बनाया है। नाम राधिका खरबंदा है। इस नाटक के माध्यम से हम स्त्रियों को जागरूक और पुरुषों को संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं। इसमें नारी को समाज ने एक असहाय, मजबूर एवं पुरुषों की दासी के रूप में बताया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज भी इस शिक्षित समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। वहीं बच्चों ने कार्यक्रम के द्वारा लोगों को बताया कि किस तरह पहले से लेकर आज भी पुरुषों को प्रधान तथा लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। वहीं बच्चों ने नाटक के माध्यम से बाल विवाह और नारी शक्ति के रूप में रानी लक्ष्मीबाई का रोल कर लोगों को जागरूक किया। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर लाश का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित निन्हौरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां लिंक रोड के पास सड़क के किनारे एक निर्माणाधीन प्लाट में एक युवक का रक्त रंजित शव सुबह गांव वालों को देखने को मिला। इस हत्याकांड को देर रात अंजाम दिया गया, जिसमें कुल्हाड़ी से कई वार कर युवक की गर्दन काट दी गई थी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। साथ ही वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली। मृतक की शिनाख्त कानपुर देहात के बरौरा थाना क्षेत्र के अजय पाल नाम के युवक के तौर पर हुई है। इलाकाई लोगों की माने तो अजय पाल काफी समय से निन्हौरा गांव में ही किराए के मकान पर रहता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर लाश का पंचनामा करा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिकंदरा थाना क्षेत्र में निन्हौरा मानेर के पास एक अजय पाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार करके हत्या कर दी गई है। मामले की गहन छानबीन की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की। कानपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। यूपी में महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ थमने का नाम नहीं ले रहे। छेड़खानी का एक और मामला सामने आया हमीरपुर जिले के राठ तहसील में, जहां एक महिला को कुछ दबंगों ने जबरन अगवा करने की कोशिश की। महिला जब मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वहां रिपोर्ट दर्ज करने में भी हिलाहवाली बरती गई। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर का, जहां के गांव बसेला में कुछ दबंगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाली युवती को जबरन 4 पहिया वाहन में हथियारों के बल पर उठाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों द्वारा विरोध करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। वो लोग आज सुबह हम बैठे थे कमरे में, तो हमारे साथ में जबरदस्ती की। इसके बाद भी हमें खींचने लगे, तो हमें मौसी को अपनी घर आया, तो मौसी हमारी आई जब, तो मौसी हमारे 2-3 थप्पड़ मार दिए। इसके बाद में जब वो बाहर गए बिलोरो से अपने बंदूक निकाल के लाए, फायर करने जा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने गेट बंद कर लिया। इसके बाद में वो बोला बाहर से, कहने लगा कि सुबह तक के शाम तक तुझको उठा ले जाएंगे और अपने घर में तुझको रखेंगे। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसने अपना ढुलमुल रवैया ही अख्तियार किया। गौरतलब है कि जिले के इस कस्बे में गुंडों और दबंगों का ये आलम है कि कोई भी महिला यहाँ अपने आप को महफूज नहीं समझती। देखना यह है कि आखिर कब खाकी वर्दी इन अस्मत के लुटेरों पर लगाम लगा पाएगी। राठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।